का स्वागत है अंजलि की चैनल पर। कल आपने देखा था पार्ट 1 में कि वो होटल वाला इन चारों लड़कियों से अपना घर होटल में से भगा देता है, तो तारा अपने घर पे ले आती है जो उसके पुराने पति के संग वो रहा करती थी। अगर इन मर्दों को हमसे इतनी नफरत है तो फिर हमारे पास आते ही क्यों हैं? मज़े लेने तो फुल आते हैं, और वैसे हमें धंधा वाली कहते हैं। हम अपने पेट के लिए ही तो करते हैं, और ये अपने मज़े के लिए हमें निचोड़ते हैं। तू छोड़, ये इन मर्दों का तो काम ही है ऐसा। चलो पार्टी करो, इतना सारा सामान रखा है, खाओ पियो मौज करो। और फिर सवेरे से तो हमें उसी जगह जाना है फिर मरने। तारा, मैं तुझसे एक बात पूछूं, वैसे तो तेरे पास घर है, तो तू अपने घर में रह के कुछ काम क्यों नहीं शुरू कर देती, और वहाँ क्यों रहती है? हेमलता कहती है, अरे बेचारी क्या करेगी काम, उसे एक ही काम तो मिलता है, चाहे वो यहाँ घर में रह के कर ले चाहे बाहर रह के कर ले। चलो तो छोड़ो इन सब बातों को, अपना एंजॉय करो। हम अब इन सब बातों के चक्कर में अपनी खुशी का बर्थडे क्यों भूल जाए। शाम हो जाती है, सवेरे हो जाती है, अब ऐसे ही दिन पे दिन गुजर जाते हैं, सवेरे हो जाती है, गुजरते जाते हैं, और चांडालनी के कोठे पे मर्दों का आना जाना लगा रहता है। दिन पे दिन अब 8-10 दिन बीत चुके थे। चांडालनी, क्या मैं पहाड़ देखने जा सकती हूँ? अब मेरा पहाड़ देखने का बहुत मन कर रहा है। कल तुम पहाड़ देखने जाओगी तो इन मर्दों को कौन संभालेगा? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है पहाड़ देखने जाने की। और मेरे इस कोठे का क्या होगा? ये तो बंद पड़ जाएगा अगर तुम लोग पहाड़ देखने जाओगे। तो मैं से सिर्फ 2 ही जने जा सकते हो कल, और मुझे शाम को तो यहाँ चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना है ना मेरा नाम चांडालनी हूँ, सबको पछाड़ देती हूँ। जी, और तारा, तुम लोग पहाड़ देखने चले जाओ, तुम्हारा मन है ना, और यहाँ के लिए तो हम आते हैं फिलहाल, और तुम जल्दी आना, ठीक है? कितनी शांति है ना, हमें हमें यहाँ से कोई भगा भी नहीं सकता, हमसे ये भी नहीं कह सकता चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है धंधे वाली लड़कियों, हमसे तो कोई ये कह भी नहीं सकता। हटा गई वीडियो। अरे यार, पता बोली तो सही वो मैं फाड़ती एक बार जस्ट। हाँ, सही कह रही हो तारा, इन पहाड़ों में कितनी शांति है, तभी 2 लड़के पीछे से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तुम्हें घर में क्यों शांति मिलेगी? घर में तो तुम लड़ती होंगी, तुम्हें काम करना पड़ता होगा, इसलिए तुम्हें शांति तो पहाड़ों में मिल रही है ना। आजकल की लड़कियां भी भाई देख कितनी कामचोर हैं। ये हमारी जिंदगी में जज करने का, तुम क्या जानो हम पे क्या बीतती है, हम किस तरह की लड़कियां हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हमें जज करो, ठीक है? और आज के अंदर किसी लड़की के सामने ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ आजकल की लड़कियों के बारे में, मम्मी से लड़ाई हुई नहीं, बस उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो मर्दों से पूछो कितनी प्रॉब्लम होती हैं, लड़कियों की क्या है, घर पे पड़े रहो, खाना पीना यही सब तो करना पड़ता है। ये तुम्हें किसने हक दिया तुम हमारी ज़िंदगी के बारे में हमें जज करो, और अपने में रहो। तुम्हारा क्या है, तुम तो पैसे वाले बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो ना, तुम क्या जानो गरीबी और वो मजबूरी, तुम्हें तो बात आएंगी ना। हमसे पूछो हम कैसे जिंदा हैं, हमसे पूछो हमारी मजबूरियाँ क्या हैं। और वैसे भी हमें तुमसे कोई बात करने का शौक़ नहीं, खुशी। चलो, अब वैसे भी हमारा टाइम हो चुका है, इनसे तो मूड मारना ही बेकार है। खुशी और तारा चली जाती हैं बात करते करते, और वो लड़के उनकी मुँह की साइड देखते रह जाते हैं। मैंने उनसे गलती क्या कहा था, मुझे तो वैसे सुना के चली गई। अरे, कुछ बदतमीज लड़कियां होती हैं ना ऐसे ही, और वो पागल थी एकदम। उन पागलों से मुड़ मारेंगे तो हमारा सिर दर्द करेगा। चलो भाई, हमें तो अपना एंजॉय करना है, हम तो पहाड़ देखने आए थे, पहाड़ एंजॉय करके चलते हैं। उन 2 पागलों से मुड़ मार के तो मेरा तो सर में दर्द होने लगा है।
बीतता जाते हैं और खुशी और तारा रोज पहाड़ देखने आने लगती हैं। उन्हें उस घर में, उस कोठे में घुटन होती थी, इसलिए वो बाहर घूमने आती थी। अब देखिए 1 महीने बाद और अनुज ये सब लोग पहाड़ पर ही मिल जाते हैं और इन लोगों में बहुत लड़ाई होती है। ये लड़ाई सुन सुन के खुशी और अभी तो पागल ही हो चुके थे। अनुज बस कर, कितना लड़ेगा तू? जब देखो 1 महीने से लड़ ही रहा है। अरे कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, इनसे तो दोस्ती करनी चाहिए हमें। तारा तुम भी बस करो, अब कितना लड़ोगी? अब रोज रोज की लड़ाई से मैं तो पक गई हूँ। तुम्हारी रोज की लड़ाई किट 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 होती रहती है तुम में। अब कुछ बात भी कर लिया करो, अच्छी बातें। तुम बस लड़ती रहती हो। ऐसे आप लोगों का हम नाम तो नहीं जानते, रोज 1 महीने से लड़ते रहते हैं, इस लड़ाई में फ़ायदा ही क्या है? चलो अब हम दोस्ती कर लेते हैं। वैसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अवी है। जी मेरा नाम खुशी है। और आपका नाम बहुत प्यारा है। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, सगी बहन से भी ज़्यादा है, तारा। किसकी आंखों का तारा है? जहाँ देखो वहाँ जाके मॉल पे जाए, उसी के मॉल को गंदा कर देती है। जहाँ ना जाने किस तारा है ये। किसी बंदर से कम नहीं हो, समझ गए? तुम्हारा नाम अनुज है ना, तुम पूरे खड़ूस हो, बंदर हो, किसी बंदर से कम नहीं हो। और तुम भी बंदरिया हो। ओफो, इन लोगों में फिर लड़ाई होने लग गई। इन लोगों में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। खुशी परेशान हो गई थी इनकी लड़ाइयों से। लोग बस करो, कितना लड़ोगी? मैं तो तुम्हारी लड़ाई से परेशान हो गई। वैसे अभी आप करते क्या हो? हमारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं एक छोटी मोटी शायरी कर लेता हूँ। तो मैं तुम एक शायरी सुनाता हूँ, खुशी सुनिएगा जो गौर से, तुम्हारे लिए है। ना तारों की चमक है, ना ख्वाहिश की फरमाइश है, हर जन्म मिले बस यही चाहत है मेरी। अरे वाह अवी जी, आप शायरी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। अपनी बीवी को शादी के बाद अच्छी अच्छी शायरी सुनाना, खुश रखेगी वो तुम्हें और खुश रखेगी। वो भी कहेगी क्या पति मिला है, रोज मेरी तारीफ करता है। नज़ारा है आपसे, मौका मिले आपसे मिलने का। चलो तो अवी जी, अब हम आप चलते हैं। थोड़ी देर और रुकिए ना, हमें आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब हम आपको एक शायरी सुनाते हैं। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं आपसे, पर कह नहीं पाते, पर क्या करें, दिल भी तो कहे बिना मानता नहीं है। क्या करें, अब तू ही समझा इस दिल को कि प्यार हर किसी को मिलता नहीं है। बहुत ही कशिश थी तेरी आँखों में, बहुत ही कशिश थी तेरी आँखों में, इशारों में ही मेरा दिल चुरा ले गई, इशारों में ही मेरा दिल चुरा ले गई। क्या हुआ जब तक समझ पाता, करके घायल मुझे अपना बना गई। क्या हुआ जब तक समझ पाता, करके घायल मुझे अपना बना गई। बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, चाँद तारे तो नहीं मगर पूरी दुनिया की खुशी ला के रख देंगे आपके कदमों में। हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। इससे प्यार पछताओगे जिस दिन मेरा पता चलेगा कल, उस दिन मूड पकड़ के रोओगे। खुशी, मैं नहीं जानना चाहता तुम्हारा कल, मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुम्हें मुझे आज ही जानना है। तुम आज मेरे सामने हो, बस मुझे ये पता है। मुझे कुछ मतलब नहीं है तुम्हारे कल। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम्हारे कल में तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस इस पल और इस दिन को मैं अपना समझता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें ये सब नहीं सोच सकती। तुम्हें जब मेरा कल पता चलेगा तो तुम भी मुझसे दूर हट जाओगे। नहीं, ये सब गलत है। प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। आएंगी ये जोड़ियाँ या फिर रह जाएगा ये प्यार अधूरा? क्या खुशी और अवी और तारा और अनुज मिल पाएंगे? जानने के लिए देखिए पार्ट 2। थैंक ऑल हमारे परिवार को हमारी तरफ से थैंक यू। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।
क्या मिलेगा इन्हें अपना प्यार, या रह जाएगा इनका प्यार अधूरा। देखिए तीसरे पार्ट में कुछ ऐसा होगा जिसे अभी को लगेगा झटका खुशी को देखकर। कहाँ वो अपने लिए खुशी को चुनना चाहता था और कहाँ उसे वो अपने घर में देखेगा। इतना इंटरेस्टिंग पार्ट होगा तो देखना ना भूलिए पार्ट 3।